हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूपी टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और 7 क्लासेज ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं और ये सेट नंबर 8 है। और अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो ये आपके लिए एक हमारा बैच है जो कि ऑलरेडी रनिंग है। और इसमें आपके लिए नवरात्रि ऑफ़र है, यानी अब अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो 499 में आपको ये कोर्स यहाँ पर मिलेगा, जिसकी क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं। और साथ ही साथ बात करें अगर इसमें, तो आपको नोट्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी आपको डेली बेसिस पर दी जाएंगी। और पूरा सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का यहाँ पर कवर किया जाएगा इस बैच में, जो कि बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग है। तो आप इस बैच की सहायता से अपने नॉलेज को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। और ये हमारे टॉपर्स हैं, जो कि अभी जो सीटेट का रिज़ल्ट जारी हुआ उसमें यहाँ पर डियर लर्नर्स की सहायता से ये सभी यहाँ पर अच्छे अंकों से यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को, और अगला नंबर आपका रहने वाला है। और बात करें अगर हम, तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यूपी टेट की भी जो हमारी क्लासेस हैं यहाँ पर चल रही हैं। और यूपी टेट ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। पॉलिटी हमने पूरी जो थ्योरी है वो यहाँ पर कवर की हुई है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो भी हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जो हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ पर, उनकी भी जो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और दोनों ही भाषाओं में आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपसे पूछा गया है, यानी जो मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका देहरादून। तो देहरादून इज़ द राइट आंसर। और देहरादून में ही आपको मिलेगा इंडियन जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी जो हमारी 2 साल में रिपोर्ट आती है वनों से संबंधित, कहाँ पर जो वन क्षेत्र है हमारा बढ़ा हुआ है, कहाँ पर घटा हुआ है, कहाँ पर अधिकतम जो वृद्धि है वो हमको देखने को मिली है, ये सभी आपको देखने को मिलने वाला है। कहाँ पर? देहरादून में ही ये इंस्टीट्यूट है। और साथ ही साथ IMA यानी कि इंडियन जो मिलिट्री एकेडमी है, जहाँ पर जो NDA CDS के जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो भी आपकी देहरादून में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जो कृत्रिम झील है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, यानी किस परियोजना में अंतर्गत ये आती है? चंबल परियोजना में, टिहरी परियोजना में, रिहंद बांध परियोजना में या हीराकुंड बांध परियोजना में? तो इसका सही आंसर होगा रिहंद बांध परियोजना में। तो देखिए, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है ये आपकी इसी में बना हुआ है, क्या? रिहंद डैम। तो रिहंद डैम बना हुआ है, और जहाँ पर डैम बनाया जाएगा तो वहाँ से जो बिजली का उत्पादन है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन वहाँ से किया जाता है। और इसीलिए जो जहाँ पर भी आपको डैम देखने को मिलेंगे वहाँ पर उसे एक परियोजना का नाम दे दिया जाता है। परियोजना का मतलब कि यहाँ से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, डैम इसीलिए बनाया जाता है। फिर डैम की सहायता से जो जल को नीचे गिराया जाता है, टरबाइन घूमने के द्वारा ही वहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है। तो जो रिहंद डैम है ये आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है वो उसी पर बना हुआ है, और ये रिहंद बांध परियोजना के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा बात करें अगर हम टिहरी बांध परियोजना की, तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम में बना हुआ है। तो भागीरथी और भीलांगना रिवर के संगम में बना हुआ है कौन सा? जो टिहरी बांध है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और उसके अलावा बात करें अगर हम हीराकुंड डैम की, तो हीराकुंड जो हमारा डैम है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, और ये भारत का सबसे लंबा डैम है। तो सबसे लंबा, सबसे ऊंचा आपको एक ही क्वेश्चन में हमने बता दिए 3 से 4 फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। यानी सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है, और साथ ही साथ किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका महानदी में बना हुआ है। तो महानदी में बना हुआ है हीराकुंड डैम, भागीरथी विलांगना संगम पर टिहरी डैम, और रिहंद नदी यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर पर जो झील है वो आपकी स्थित है इसी परियोजना में। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ों में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, पहले ही आपने बता दिया ब्लैक बॉक्स, तो इसका रंग काला होगा। बी नंबर हमारा सही है। लेकिन यहीं पर आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि आपको इसके रंग से यहाँ पर
आंसर नहीं टिक करना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो लॉजिक उसमें होगा ही। तो हवाई जहाज़ में जो उपयोग किया जाता है ब्लैक बॉक्स, सबसे पहले जानते हैं ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जब कभी जो दुर्घटना हो जाती है, यानी कि वायुयान में दुर्घटना हो गई, तो उसमें हम किस प्रकार से पूरे अगर हम बात करें पूरे हवाई जहाज़ में यहाँ पर आग लग जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पर किस प्रकार से क्या फ़ॉल्ट रही थी जिससे हम आगामी जो हमारी दुर्घटनाएं हैं उनसे बच सकें। तो क्या उसमें बात हुई थी पायलट और आईटीसी के बीच, यानी जो भी कम्युनिकेशन हुआ था उसका डाटा इसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। और क्या वहाँ पर गड़बड़ी रही वो सभी डाटा इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। और ये ब्लैक बॉक्स है, ये जो जलता नहीं है, इसको ही फिर वहाँ पर ढूंढा जाता है, यानी जहाँ पर दुर्घटना हुई होती है तो ब्लैक बॉक्स को यहाँ पर रिकवर किया जाता है। फिर इससे डाटा निकाला जाता है कि क्या कुछ फॉल्ट हुई थी जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और इसका जो रंग होता है ये होता है नारंगी। तो ये नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स, जो कि आपको बेसिकली देखने को मिलेगा हवाई जहाज़ों में। इसका उपयोग किया जाता है डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए बात आती है जब फिल्म से, तो फिल्म सिटी हम बेसिकली किसे कहते हैं, फिल्म सिटी वैसे तो दो जगह है हमारी, लेकिन फिल्म की जब बात आती है तो आपके मन में एक ही नाम आता है और वो है मुंबई। तो मुंबई में ही ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं, फिल्म सिटी भी वहाँ पर है। मोस्टली जो हमारे सीरियल्स हैं या कई सारी मूवीज़ हैं फिल्म सिटी में ही उनकी शूटिंग होती है। तो जो संग्रहालय है फिल्म से रिलेटेड वो भी आपका मुंबई में ही स्थापित किया गया है। तो पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय आपका कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपका मुंबई में स्थापित किया गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी हम आपको साथ में बता देते हैं, यानी एक के साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर याद करने हैं। तो देखिए पहली अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट साइलेंट फिल्म कौन सी है, यानी जब सबसे पहले मूवी बनाई गई तो उसमें आवाज़ नहीं थी, यानी वॉइस नहीं थी, केवल मूवी ऐसे ही बनाई गई बिना वॉइस के। वो मूवी कौन सी है। और एक है पहली बोलती फिल्म कौन सी है, यानी पहली फिल्म ऐसी कौन सी बनाई गई जिसमें आपके चित्र भी थे और आवाज़ भी थी। तो फर्स्ट साइलेंट फिल्म की अगर हम बात करें तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो जो राजा हरिश्चंद्र थी ये हमारी मूवी थी ऐसी जिसमें वॉइस नहीं थी। और फिर जो मूवी आई वो है आलम आरा। तो जो मूवी है आलम आरा ये हमारी पहली बोलती हुई फिल्म है आलम आरा। और फर्स्ट साइलेंट फिल्म जो है हमारी वो है हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र के रूप में फर्स्ट साइलेंट फिल्म बनाई गई और पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई गई। तो ये 2 फैक्ट आपको और भी याद रखने। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सब व्यक्ति भारत का प्रथम लोकपाल है। तो लोकपाल यहाँ पर पूछा गया है, भारत के प्रथम लोकपाल के बारे में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और वो हैं पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष और भारत के प्रथम लोकपाल हैं। और बात करें अगर हम रंजन गोगोई की तो ये पूर्व CJI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है राउरकेला, और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इस जगह होगा स्टील प्लांट। तो राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो देखिए जो हमारे अलग अलग जगह में आपको जो स्टील प्लांट हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे हम नाम ज़्यादातर पढ़ते हैं भिलाई है, राउरकेला है, और उसके अलावा हमारा भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, यहाँ पर आपको स्टील प्लांट बेसिकली देखने को मिलेंगे। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका पश्चिम जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी की सहायता से इसे स्थापित किया गया था राउरकेला को। और जो कि आपका राउरकेला है ये कहाँ पर आप स्थित है, ये आपका स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है। और फिर यहाँ पर आता है USSR, जो कि पहले USSR हुआ करता था 1991 के बाद ये अब इस समय जो रसिया है और उसके साथ ही कई देश मिलकर ही USSR का निर्माण करते थे। तो रसिया की सहायता से हम बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर जो भिलाई स्टील प्लांट है वो बनाया गया था। और ये आपका स्थित है कहाँ पर, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई यहाँ पर स्टील प्लांट है इसको रसिया की सहायता से बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के सहयोग से बनाया गया था दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुर। ये आपका सॉरी USA यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा बल्कि UK होगा, यानी कि UK की सहायता से जो दुर्गापुर है ये स्टील प्लांट बनाया गया था और जो कि आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो राउरकेला पश्चिम जर्मनी,
और जो भिलाई है रसिया के सहयोग से, और जो दुर्गापुर है ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस शहर में स्थित है? तो देखिए महासागर से रिलेटेड है, यानी जो ओशियन सूचना सेवा केंद्र है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। तो हैदराबाद इसका सही आंसर होगा। जो महासागर सूचना सेवा केंद्र है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोग किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जोग जो है ये क्या है? ये एक जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है, और ये किस नदी पर स्थित है आपको ये बताना है। और साथ ही साथ जो ये जलप्रपात है इसे और भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें महात्मा गांधी जलप्रपात और गरसोप्पा जलप्रपात। तो ये दो जो नाम हैं ये इसी के नाम हैं, यानी इसी वाटरफॉल के नाम हैं, जिसे जोग वाटरफॉल कहते हैं। और ये आपका बना स्थित है यानी कि शरावती नदी पर। तो शरावती जो रिवर है उसी पर बना हुआ है, और ये रिवर आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो जलप्रपात है आपका कर्नाटक में स्थित है, और वहीं पर ये रिवर है शरावती रिवर, और इसी को महात्मा गांधी वाटरफॉल, गरसोप्पा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और जब बात आती है यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट हमारा वाटरफॉल है, और वो है धुआंधार वाटरफॉल। तो अगर धुआंधार वाटरफॉल की बात आए तो ये आपका स्थित है नर्मदा रिवर पर, और ये जबलपुर में स्थित है। तो ये वाटरफॉल जबलपुर में है। बाकी जो आपका जोग जलप्रपात है महात्मा गांधी वाटरफॉल से, गरसोप्पा वाटरफॉल से, ये आपका शरावती रिवर पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में सबसे घनी आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपको यहाँ पर बतानी है घनत्व के हिसाब से, यानी घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आबादी का, अगर हम भारतीय राज्यों की बात करें। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या अधिक वाला राज्य कौन सा है और घनत्व अधिक वाला, दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। जब जनसंख्या की बात आए तो ये आपका यूपी होगा, लेकिन जब घनत्व की बात आए तो यहाँ पर बिहार सही आंसर होगा। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद आपका केरल, और फिर यूपी आता है किसमें? घनत्व के अनुसार। तो बिहार यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, लेकिन अब ऑप्शन में देखेंगे तो बिहार आपको नहीं मिलेगा। तो बिहार के बाद जो नंबर आता है वो आता है वेस्ट बंगाल का, यानी कि वेस्ट बंगाल हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल सबसे घनी आबादी वाला भारतीय राज्य है। अगर बिहार ऑप्शन में होगा तो वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे जो घनी आबादी है राज्यों में वो हमको देखने को मिलती है कहाँ पर? बिहार में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश डी तेंदुलकर किसके लिए जाना जाता है? यानी जो सुरेश डी तेंदुलकर हैं ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट में योगदान, आर्थिक सुधार या कर सुधार, या गरीबी के आकलन पर रिपोर्ट। तो सही आंसर होगा गरीबी के आकलन पर रिपोर्ट के लिए जाना जाता है सुरेश डी तेंदुलकर को। तो देखिए इसीलिए क्रिकेट में योगदान भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि तेंदुलकर से आप कन्फ्यूज ना हो। वो कौन है? वो है सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये हैं आपके सुरेश डी तेंदुलकर, जो जिन्होंने गरीबी के आकलन पर एक जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो फर्स्ट केंद्रीय बजट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी ये पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के जो पहले, अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो वो कौन थे, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो हैं आर.के. शनमुखम शेट्टी। तो आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा ही यहाँ पर जो भारत का पहला केंद्रीय बजट है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो ये आपको जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर याद रखना है। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के वाटरमैन की अगर हम बात करें तो वाटरमैन कौन है? यानी वाटरमैन का यहाँ पर मतलब है जिन्होंने जल के संरक्षण के लिए कार्य किया हो। तो जल के संरक्षण के लिए यहाँ पर कार्य किया था, और एक संस्था के वो संस्थापक भी हैं, यानी संस्था का नाम है तरुण भारत संघ। तो इसके संस्थापक भी हैं और जल संरक्षण के लिए काफ़ी काम भी किया है, और उनका नाम है राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह आपके रिलेटेड है किससे? वो जल के संरक्षण के लिए कार्य किया था, वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। बाकी मेधा पाटेकर जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये रिलेटेड हैं, और बाबा आमटे आपके जो कुष्ठ रोग होता है उससे संबंधित हैं, उसके लिए यहाँ पर कार्य किया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने देश में परमाणु विज्ञान की नींव रखी? यानी कि न्यूक्लियर साइंस
कि बेसिकली अगर हम संस्थापक बात करें, परमाणु विज्ञान के संस्थापक की बात करें, परमाणु विज्ञान की नींव किस वैज्ञानिक ने रखी, किनके द्वारा रखी गई, तो वो हैं होमी जे भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इन्हें परमाणु का यानी न्यूक्लियर फील्ड का एक प्रकार से जनक भी माना जाता है, पिता भी माना जाता है। और परमाणु विज्ञान की नींव भारत देश में जो रखी है वो होमी जे भाभा ने रखी है, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा रखी गई है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी टेट में यूपी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है ये फेमस है अपनी लकड़ी और नक्काशी के लिए। तो लकड़ी और नक्काशी के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है वो। और इत्र और सुगंध के लिए जो आपका फेमस है ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है, और वो है कन्नौज ज़िला, जिसे कि इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इत्र नगरी के नाम से रिलेटेड है। और चूड़ियाँ बनाना बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो भी फिरोज़ाबाद है वहाँ पर जो चूड़ियों का है वो किया जाता है। आगरा के पास ये स्थित है शहर, वो चूड़ियों के लिए फेमस है। तो अलग अलग जो भारत के शहर हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर फेमस हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए यूपी टेट की इस सीरीज में, यानी ये सेट नंबर 8 है हमारा, जिसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से आपको यूट्यूब में क्लासेस मिलती रहेंगी और महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चंस हैं यूपी टेट के उनसे रिलेटेड। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर सीटेट भी देना चाहते हैं अगला वाला, तो सीटेट की भी क्लासेज आपको बीच बीच में मिलने वाली हैं। और अगर आप पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। डिटेल यहाँ पर आपको पहले ही दे दी गई है, क्लास के शुरू में ही वहाँ पर पूरी तरीके से आपको डिटेल दे दी गई है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और कोर्स रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।